बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बारनी हो। गुरु जी यह सौ बारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन दाय। गुरु जी बाह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है यह संसार माया का देश है। ये निरंजन का देश है। ये प्रकृति का देश है, जड़ देश है, काल का देश है, यमराज का देश है। ये भव सागर है। ये जो है मन का देश है। ये मन का देश है। ये मृत्यु लोक है। ये और जो है आपका लोक जो है चेतन देश में है। आपका लोक जो है चेतन देश में है, सद्गुरु प्रकाश में है। इस संसार में जो है सुख है, दुख है। इस संसार में सुख है, दुख है। चेतन देश में वहां सुख दुख नहीं है, वहां आनंद है। वहां जो है आनंद है, सच्चिदानंद है। वैसा आनंद है कि उसको पाने के बाद सब पूर्ण हो जाता है। ये संसार पूर्ण नहीं है और कभी पूरा नहीं होगा। और जिस दिन पूरा होगा धरती उलट पलट हो जाएगी। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है ये संसार पूरा नहीं है, यह संसार अधूरा है। ये पूरा होने के लिए जो है पूरा संसार परेशान है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। यह संसार पूरा नहीं है और कभी पूरा नहीं होगा। जब ये संसार पूरा हो जाएगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। आप भेद को बूझो। जो है वायु क्यों नहीं चैन ले, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लेत विश्राम, मन क्यों शांति नए कमी, सब इच्छुक सतनाम। वायु क्यों नहीं चैन ले,
जल न लेत विश्राम। मन क्यों शांति नए में, सब इच्छुका सत्य नाम। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु था। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार जो है पूरा नहीं होगा। जब पूरा हो जाएगा तब तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। आप भेद को समझो जो है, जब ये संसार पूरा हो जाएगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, फिर यहां कोई नहीं रहेगा। ये पूरा होने के लिए ही हो रहा है। ये सृष्टि में जो है पूरा होने के लिए ही हो रहा है। वायु परेशान है, अग्नि परेशान है, जल परेशान है, पृथ्वी परेशान है। एक संत बोला नहीं, धरती कहाँ परेशान है। आप सत्संग में सुनाते हैं धरती परेशान है। अरे मैं बोला धरती भी परेशान है, यह भी घूमती रहती है। कोई खोद खाद करता है, कोई बम मारता है, कोई लैट्रिन करता है, कोई थूकता है, कोई पूजा करता है। धरती पर नहीं हो रहा है। कोई पैर से मारता है, कोई लात से मारता है, कोई कुदाल मारता है। धरती बिचारी कहाँ जो है सब कुछ सहती रहती है। तो धरती भी परेशान है, वह भी घूमती रहती है। धरती को एक पल के लिए भी जो है चैन नहीं है। जब से धरती पैदा हुई है तब से घूम रही है वो। धरती जो है तब से घूम रही है। कोई इसी पर जो है 100 मंजिल बिल्डिंग खड़ा कर देता है, कहीं कुछ कर देता है। कोई कोयला खरीद जो है ना खोदता है इसके अंदर से, कोई बोरिंग करता है, उसको चैन से रहने देता है। लोग बताओ, अभी मोदी जी ने बोला हर घर में नल, तो हर जगह धरती को छेद रहे हैं पानी निकालने के लिए जो है। आप बताओ, धरती को हर जगह छेदा जा रहा है जो है, तो उसको कितना दुख होता होगा। कोई पुल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। कोई इसी पर गाड़ी दौड़ा रहा है, कोई ट्रक दौड़ा रहा है, कोई जो है लाखों टन का सड़क जो है बना रहा है। उसको चैन से रहने नहीं देता है लोग धरती को। कोई खुदाई करके नहर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। इसी धरती में जो है कितना सहती है। कोई खंभा गाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जुताई कर रहा है, कोई हल चला रहा है, कोई मशीन से जोत रहा है। तो धरती भी परेशान है। कोई इसमें जहरे डाल रहा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। ये सब चीजें, जो भी चीजें संसार में हो रही हैं, ये जो है आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। ये संसार जो भी चल रहा है, कोई एक जो है परम शक्ति है, उसी को जो है परम प्रभु कहा गया है। और जब तक वो जो प्राप्त नहीं कर लेगा, धरती को भी स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लेत विश्राम, अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुका सत्य नाम।
वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लेत विश्राम। मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुका सत्य नाम। तो सबको सत्य नाम चाहिए और आपको भी सत्य नाम चाहिए। आप लोग काहे लिए सत्संग में जुड़ते हो कि जो है आपको सत्य नाम चाहिए। जहां देखो उसी का नाम है, उसको सत्य नाम बोलो, नाम बोलो, शब्द बोलो, सार शब्द बोलो, सदगुरु का चरण बोलो, सब एक ही है। ये भेद आपको बुझ जाना चाहिए। तो आप पूरे संसार में आप चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओगे, भारत से बाहर भी जाओगे, ऐसे ही परेशान रहोगे। ये जो है मानव को शांति नहीं मिलेगा। जो है एक पति कर लो, 1000 प्रेमी कर लो तो भी शांत नहीं होगा। ये एक नारी ब्रह्मचारी, तो जो है 1000 पत्नी कर लो या 1000 जो है कर लो, ये मन शांत नहीं होगा। मन शांत नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो और मन के हिसाब से चलोगे तो दुख ही होगा। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये आपका सारा पूर्ण हो जाएगा। वही तो स्वामी जी आपको देने के लिए बोल रहे हैं। ये जो काम था पूरण भया, पुराण काम हो जाए, जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए, भाव पूर्ण काम नहीं रहे, अनुभव सो यह कहाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये जो है दोहा स्वर वेद बता रही है। ये जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यह कहाय। तो अनुभव क्या है? तो किसी पदार्थ प्राप्ति की इच्छा अब नहीं कोई, तब प्रभु की उपलब्धि है, परम पुरुष मिल सोय। किसी पदार्थ प्राप्ति की
इच्छा अब नहीं कोई, तब प्रभु की उपलब्धि है, परम पुरुष मिल सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार आशा में ही तो चल रहा है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। अमित काल बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। इस संसार में काम बृहत नहीं आई से, भिन्न तुमारन कोय। हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न बजान कर सोय। काम बृहत नहीं आई से, भिन्न तुम्हारन कोय। हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तुम्हारा इस संसार में जो है, आपने सदगुरु का उपदेश ले लिया, तू जो है आपको सत्संग सुनना है। केवल जो है आप भेद को समझिए, आपको उत्तम जीवन जानिए, सदगुरु कर आदेश। काल रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। उत्तम जीवन जानिए, सदगुरु कर आदेश। काल रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। तो आपको जो है, जो सदगुरु ने जो रास्ता बताया हुआ है कि जो है उसी के अनुसार आपको चलने से जीवन जो है सुखमय होगा। मन की बात नहीं मानना कभी भी, ये आप सोच लो जो है, क्योंकि भजन आती है, भजन आती है, उसमें यही कहा गया है कि मन की बात को नहीं मानना जो है। और स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नित साथ। जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो जो है, आपको धैर्य रखना है। ये जो गुण बोला गया है, पहला है सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक और अधीनता। ये 5-6 गुण आप में होना चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपके पास ये 5-6 गुण होना चाहिए। सत्य, सत्य आप समझते ही हो,
जितना हो सके उतना सत्य बोलना चाहिए, जितना हो सके। कुछ हम लोग गलतियां कर लेते हैं, चलो उसको थोड़ा छुपा लो, लेकिन यदि उसको आप सत्य बोल देने से बच जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो माफ हो जाता है। हम लोग बहुत से काम होता है ऐसा जो है, क्योंकि हमें मालूम है यदि हम अधिकारी से परमिशन लेंगे तो वो नहीं देगा, वो नहीं देगा, वो दे ही नहीं सकता है, वो नहीं देगा चाहे कुछ भी हो जाए जो है, क्योंकि बोलेगा वो कानून में नहीं है। बहुत सारी भेद की बातें होती हैं, आप समझो जो है। पढ़ाई में लिखाई में चाहे जो भी मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं, इसमें से कुछ चीजें ही आपके काम आएंगी जो है, बाकी जो है सारी चीजें काम नहीं आएंगी। आप कहाँ बैठे हो, किस परिस्थिति में हो, क्या हो, तो समय के अनुसार आपको अपना काम निकालने के लिए झुकना पड़ता है। उसी को अधीनता कहा जाता है। आपको प्यास लगी हुई है तो आपका पहला कर्तव्य है पानी पीना, और जो है आप कहीं भी चले जाओ पानी, आपको आजकल पानी भी नहीं मिलेगा, ऐसा हो गया है। पूरा संसार जो है धरती को खराब करके रखा हुआ है। हम लोग कहने के लिए तो चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन जो है पानी के लिए सब मुश्किल है जो है, तो आपको पानी भी नहीं मिलेगा। तो आप कहीं जाते हो, बहुत सारी बातें हैं, तो आपको अधीन भाव हो करके आप मांगोगे कि भाई मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दीजिए जो है। अधीन भाव में होकर रहोगे तो पानी पिला देगा, और पावर के साथ बोलेगा पानी पिला दो मेरे को प्यास लगी है। आप भेद को समझो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप जा रहे हो, आपको प्यास लग गई है, तो आप अधीन भाव से बोलो कि जो है भाई साहब, यदि आपके पास पानी ज़्यादा है या थोड़ा ही है तो थोड़ा हमें भी दे दीजिए, हमें भी प्यास लगी हुई है। तो वो सुनेगा जो है, उसके पास है तो दे देगा, नहीं तो बगल वाला रहेगा उसके पास होगा तो दे दो भाई, प्यास लगी हुई, बेचारा मांग रहा है। और ऐसे बोलोगे है मेरे को पानी दे दो जो है, मेरे को प्यास लगी हुई है, तो कोई नहीं देगा। इसी को कहा जाता है अधीनता, अधीन गुण होना जो है। मांगने वाले का जो है उसमें अधीनता गुण होता है वो। तो हमें तो सदगुरु से वो सुख मांगनी है, तो उसके लिए अति अधीन होना है। सत्य आपको मालूम हो गया। कुछ चीजों को जो है आप छुपा सकते हो, लेकिन हर चीज वो छुपेगी नहीं जो है, कहीं से न कहीं से मालूम हो जाएगा। तो हम लोग भी जो है परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, दिखाने के लिए करने पड़ते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो वहां पर भी ये जो है सत्य और असत्य जो है चलता रहता है। लेकिन आपको 99% जो है 95% सत्य रहना है। 100 में जो है 90% 95% आपको सत्य रहना है। पति संग, पत्नी संग, बच्चों संग जो है आप झूठ बोल करके नहीं रह पाओगे। तो सत्य आपको समझ में आ गया। नौकरी में, पेशा में, बिजनेस में जो है 90% आप जो है ना सत्य रहेंगे। मैं तो बोलता हूँ 60% भी रहेंगे तो भी काम हो जाएगा आपका। लेकिन आपको 90% 95% सत्य रहना है।
5% तो झूठ बोलना ही पड़ेगा जो है। अब वहाँ झूठ भी क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। झूठ बोलने से भी फायदा हो जाता है। देखो माँ कितना चालाक होती है, उसको मालूम है उसका बेटा बेटी जो है खाना नहीं खाएगा, वो तो झूठ बोलती है, बोला आज जो है ना मैं आटा नहीं इतना नहीं बनाऊंगी रोटी, मैं थक गई हूँ जो है। ये मनुष्य का स्वभाव है। वह आज बेटे को 4 रोटी खिलाना है उसने, कैसे भी करके। उसके 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं बेटियां हैं, उसको मालूम है ये बदमाश ये खाना नहीं खाएगी जो है। तो बहुत चालाक है लोग जो है। तो बोलेगी भाई देखो आज तो मैं थक गया हूं, कितना तुम लोग है, 4 लोग है तो एक एक रोटी खा लोगे, हो जाएगा ना। जब ऐसे बोलेगा तो बोलेगा नहीं मैं 5 खाऊंगी जो है, क्योंकि उसको खिलाना है। तो झूठ बोलेगी, वो बोले भाई हम आज बीमार हैं जो है, अब ज़्यादा मन नहीं कर रहा है जो है। ऐसा करती हूँ थोड़ा सा बना देता हूँ, तुम लोग आधा आधा रोटी खा लेना जो है। ऐसे सुनते ही वो बेटी जो नहीं खाने वाले है कि उसका भूख बढ़ जाएगा फट से जो है। वो जो नहीं खा रही थी अभी तक जो है, वो कहेगी कि नहीं मम्मी आज मैं 3 खाऊंगी। तो बोलेगी ऐसा करो कि अब जो है ना रहने दो, अब हम परेशान हो गए हैं, एक ही रोटी खा लो जो है। तो वो बढ़ाने के लिए झूठ बोलती है वो, तो वो पाप थोड़ा हो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। उसको मालूम है कि ये खाना नहीं खाता है लड़का उसका, तो बोलेगा आज रोटी नहीं मिलेगा भाई, आज मैं नहीं बनाऊंगी, आज रहो, फिर जो है ना कल सुबह जो है ना हम बना देंगे, आज थक गई हूँ मैं। तो उसका बेटा बोलेगा नहीं मम्मी आज हमारी भूख लग गई जो है। तो बोले कितना खाओगे जो है तुम बताओ। तो बोलेगा नहीं मैं 4 खाऊंगा मैं। तो बोले मैं 4 नहीं 2 बना देती हूँ, 2 ही से काम चलाओ जो है। तो वो जो है 3-4 बना देगी और वो खा जाएगा जो है। ये ऐसे ही संसार है जो है। तो माँ बहुत चालाक होती है, चाहे किसी की भी माँ हो, अपना जुगाड़ लगाती रहती है जो है। उसको खिलाना है 4 ही, तो 4 एक ही बार नहीं देगी वो। बोलेगी ले जाओ अभी एक जो है ना 1 खा लो अभी जो है, और जो है जब खा लेगा तब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। फिर वो जाएगा फटाफट खा लेगा, फिर लेकर के आ जाएगा प्लेट जो है। फिर वो उसको तो 4 खिलाना है उसने, और उसको मालूम है कि एक बार 4 रख देंगे तो ये नौटंकी करेगा जो है, तो उसको 1 ही देगी जो है। बोला अब नहीं हो गया तुम जाओ अब रहने दो, तो उसका भूख बढ़ जाता है। ऐसे ही संसार है। वही आपको 5% 10% झूठ बोलना है। भेद को समझो जो है। तो सत्य हो गया, और धैर्य, धैर्य आपको रखना पड़ेगा। आप जो है अधीर हो जाओगे तो काम नहीं कर पाओगे। शांत रहना चाहिए जो है, आपको शांत रहना चाहिए। आश्रम पर जाते हो जो है, अब वहां देखो बड़ी तमाशा होती है जो है। अब वो कहीं कुछ खाना बट रहा है, कोई कुछ खाना बट रहा है। अब जो है कोई खिचड़ी खा लेता है, कोई कुछ खा लेता है। अरे भाई वहां तो हलवा पूड़ी मिल रहा है जो है। तो धैर्य रखो, जो आपके भाग्य में है वो मिलेगा जो है। भाग्य से अधिक कुछ भी नहीं मिलेगा। आप नाक रगड़ लो, पैर रगड़ लो, कुछ नहीं होगा। तो उसी को जो है ना धैर्य कहा जाता है, उसी को धैर्य कहा जाता है जो है, उसी को धैर्य कहा जाता है। बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं सुनाऊंगा तो वही सब सुनाता रह जाऊंगा, प्रकृति की ही जो है। तो सत्य हो गया, धैर्य हो गया, क्षमा, क्षमा भी आपको करना चाहिए। क्षमा जो है आपके अंदर गुण होना चाहिए। माँ ने कुछ कह दिया, पिता ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, बेटा ने कह दिया, बेटी ने कह दिया, क्षमा। आपके सामने सत्य हो गया,
धैर्य हो गया, क्षमा, क्षमा भी होना चाहिए। ये नहीं कि जो है ना आप जो है ना फटाक से, तो जहाँ बेटा ने कुछ बोला और थप्पड़ जड़ दिया, बोल रहा है भैया आज के लिए तो माफ कर दिया, दोबारा कल करोगे तो मारूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं। उसको हड़का करके रखना है, बेटा को भी बेटी को भी। आज तो मैं छोड़ रही हूं, आज मैं छोड़ रहा हूं, कल तुम्हारा गर्दन काट दूंगा मैं। उसी को क्षमा कहा जाता है। तो आपके सामने समझ में आ गया, सत्य समझ में आ गया, धैर्य समझ में आ गया, क्षमा समझ में आ गया। देखो आप भेद को समझो। कोई भी काम जो है आप बोलते हो किसी को, अभी जैसे आप मान लो अभी बोला अपने बेटी को, तो बेटी थोड़ा पानी ले आ दो, अब उसके बाद थोड़ा शांत रहो ना, क्योंकि अभी आवाज आपकी बेटी के हृदय में गया है। उसको तैयार होने में, सुनने में, समझने में 2 मिनट का टाइम दो। वह जो है आपको इस हमेशा आपके सिर पर नहीं खड़ी है वो सेवा के लिए कि मेरी मम्मी ने क्या बोला वही हमने करना है, ऐसा नहीं है। वो तो मोदी जी के साथ रहते हैं, उनके गार्ड लोग जो है कि मोदी जी क्या चाहते हैं उसी हिसाब से वो लोग हमेशा चलता है। तो आपका बेटी हो, बेटा हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, आपके हिसाब से नहीं बैठा हुआ है वो। तो जब आपकी आवाज़ आपके बेटी के हृदय में जाएगी, जब वो समझ जाएगी कि मेरी मम्मी क्या मांग रही है, नहीं तो कई बार पानी मांगते हैं वो कुछ और ही लेकर पहुंच जाती है, तो थोड़ा सा धैर्य रखा जाता है। कोई आपका मेहमान आ गया तो उसके साथ बैठो, थोड़ा धैर्य रखो, उसका टाइम पास करो। चाय बनने में, पानी बनने में, खाना बनने में टाइम लगेगा। कभी कभी बना भी रहता है, कभी कभी नहीं भी बना रहता है, तो उसके साथ बातें करो, गप सप करो, तब तक आ जाएगा। और कोई कोई आदमी इतना हड़बड़ा देता है कि पागल कर देगा जो है, उसी को धैर्य कहा जाता है। उसी को धैर्य मतलब थोड़ा रुको, थोड़ा शांत रहो, उसी को बोला जाता है सत्य हो गया, धैर्य हो गया, क्षमा हो गया। क्षमा भी करना है आपको। आपका बेटा ने, बेटी ने, या पति ने, पत्नी ने कोई गलत कर दिया तो उसको क्षमा करना है। अब बोल रहा है भाई आज तो हमने देख लिया आपको, दोबारा ऐसा नहीं करना। तो हो गया आपके सामने, सत्य हो गया, धैर्य हो गया, क्षमा हो गया और शांति। शांति, आपको शांत रहना है। आपको चला जा नहीं रहा है, आपका सामने गलत काम हो रहा है, तो आप क्या करेंगी जो है, उठ तो जाएंगी नहीं, क्योंकि वो आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप कर नहीं पाएंगी। आप बोल करके क्या करेंगे बिना मतलब में, इधर लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, आपके पास पावर है नहीं, शक्ति है नहीं, तो क्या करना है, चुप रहना है, देखते रहना है। नहीं तो आप बोलेंगे तो आपको भी मारना शुरू कर देंगे सब जो है। तो आप समझिए, सत्य हो गया, धैर्य हो गया, क्षमा हो गया, शांति, और आपके अंदर बल है तो आप जो है वहां पर अपना प्रयोग कर लीजिए। आप ताकतवर है, कोई कुत्ता है जो है, अब किसी को वो कर रहा है, पकड़ने के लिए जा रहा है, डंडा है तो लगा दीजिए एक डंडा, जो है भाग जाएगा वो। तो ये सब चीजें आपके अंदर में आना चाहिए। सत्य हो गया, धैर्य हो गया, क्षमा हो गया, शांति हो गया। अब विवेक, विवेक तो तभी होगा जब आप साधना करोगे। विवेक ऐसे नहीं होता है, विवेक का मतलब ज्ञान ही होता है, ज्ञान से थोड़ा ऊपर हो गया। और अधीनता, अधीनता गुण भी होना चाहिए। किसी से आप लेना है, बच्चे से जो है, छोटे बच्चे से भी नहीं मानते हैं वो। 2 बच्चे आपस में झगड़ा कर लिए,
तो माँ बहुत चालाक होती है। बोला माँ ही का आप बार बार बोलते हैं, पिता को नहीं बोले, पिता भी होता है चालाक होता है। तो बोला उसको उसको बोलेगा, समझाएगा, कोई बात नहीं, इसकी पेंसिल नहीं है तो तुम दे दो, जो है इसका काम चल जाएगा, और मैं तुम्हारे लिए नया पेंसिल ले आ दूंगा मैं, अधीन भाव में। अब उसको नया नया वाला आ जाएगा तो ये जो है रोना शुरू करेगा। ये सब प्रकृति की बातें हैं। तो आपके अंदर में सत्य हो, धैर्य हो, क्षमा हो, शांति हो, विवेक हो और अधीनता गुण, मतलब जहां जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से आपको चलना है संसार में। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। सत्य हो गया, हर जगह सत्य नहीं चलेगा, लेकिन जो है 90% सत्य तो चलेगा ही चलेगा। तो 10% आप झूठ बोल लो जहां काम बन रहा है। ये गलत है, वो सही है, आप नहीं बता सकते। परिस्थितियां होती हैं, आपको ऐसी परिस्थिति में गुजरना पड़ता है, क्योंकि आपको जाना उसी गली से है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो आपके पास सत्य हो गया, धैर्य हो गया, क्षमा हो गया, शांति हो गया, विवेक हो गया और अधीनता, अधीनता भी है। अब कहीं दुष्ट लोग है पड़ा हुआ है तो वहां लड़ाई करके नहीं जीत पाओगे आप। चुपचाप गर्दन जो है ना झुका करके हाथ जोड़ करके निकल जाना है। ये संसार है, जीव जीव है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इन सब गुणों को धारण करो। इसी का गाना पहनना है, वो गाना झामर झूमर वाला नहीं है। सत्य का गाना है, धैर्य का है, क्षमा का है, शांति का है, विवेक का है, अधीनता का है। यही सब गाना है। तो आप सदगुरु के हंस हो, ये सारे गुण आप में आना चाहिए। अभिमान वाला नहीं होना चाहिए कि मैं कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवाय अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आज रहो काल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवाय अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको प्रभु का याद हमेशा होना चाहिए। प्रभु का याद हमेशा इसलिए होना चाहिए कि आपके अंदर में कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप। आप सदगुरु, ये अभिमान है, ये अभिमान है। बहुत से लोग जो है हथियार ले करके जाते हैं मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाते हैं, खुद मर जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है आप जो है जाते हो, किसी को गुस्सा होकर के कि आज इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन खुद मर जाते हैं। 90% केस में जो है खुद ही मर जाते हैं।
तो आप जो है यदि उसको नहीं लिखा है मारने के लिए तो आप मार नहीं पाओगे उसको, आप मार नहीं पाओगे उसको। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। हम लोगों का आर्मी में आर्मी में आपको मालूम है कुछ लोग मांसाहार भी हैं, मांसाहार भी करते हैं। तो जो है अब वो सब कहने से ये जो है सत्संग थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, लेकिन भेद को समझो जो है। तो जो है कभी कभी हम लोग ऐसी स्थिति में रहने पड़ते हैं जहाँ मतलब 5 ही 6 लोग रहेगा, 7 ही लोग रहेगा जो है, 8 लोग रहेगा जो है। अब सत्संग है, सुनाना भी जरूरी है और नहीं भी सुनाना जरूरी है, भेद को समझो जो है। इन लोगों ने उस एक जो है मुर्गा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया था जो है। बाकी तो आते हैं टेढ़े मेढ़े, कहीं वो गलती से आ गया होगा, गांव का देसी देहात जो है सप्लाई में आ गया। अब इसको इन लोगों ने जो है वो, अब हम ही बड़े वहां सीनियर जो है, तो ये खाने पीने में जो है आप जो 2 किलो जो है ना घी रख दीजिए और उसका प्रचार नहीं करेंगे। एक मुर्गा आ जाएगा, उसकी बहुत बातें होंगी और 10 दिन तक उसकी चर्चा चलती रहेगी, मुर्गा खाए, ये खाए, फलाने किया, ढिकाने किया। इनका काम ही है, क्योंकि उनकी चेतना वही रहती है। तो आकर के मेरे से पूछा, तो मैं बोला भैया खाना आपको है, आपको क्या करना है, मैं काटने के लिए नहीं बोलूंगा और काटोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं जो है। जब मैं बता दिया आपको मैं मुर्गा खाता नहीं, मैं कुछ नहीं खाता जो है, मैं दाल रोटी सब्जी खाता हूं बस, बाकी तुम्हें क्या करना है तुम सोच करके अपना देखो, मेरे पास जो है काटने पीटने वाला काम नहीं लेकर के आना। अब वो जो है उसका समझ में आया कि ये तो जा करके बोल दिया, वो साहब तो बड़ा गुस्सा हो गया जो है ना, गुस्सा हो गया, बोला मुर्गा नहीं काटना है जो है। अब वो लोग बेचारे दुखित हो गए जो है, अब साहब ने मना कर दिया तो वो कैसे काटे जो है। वो मसाला पीस करके सब तैयार करके जो है, फिर उसमें कोई चालाक था जो है, अरे बोला जब साहब नहीं खाता है तो हम न वो जो है वो करेंगे, क्यों पूछने जाते हो जो है। बस जो है अब वो काटने के लिए तैयार किया, वो मुर्गा भाग गया भाग गया, पेड़ पर चढ़ गया जो है, जाओ पेड़ पर चढ़ गया वो जो है। अब कितना भी जोर जो है तो लगा रहे जो है, इस पेड़ पर चढ़ गया, अब पेड़ पर ढूंढ रहे किधर है, कहाँ है, दिखाई दे रहे थे, तब तक अंधेरा हो गया मुर्गा भाग गया जो है, मुर्गा भाग गया, वो उड़ गया जंगल में चला गया। फिर वो चूंकि 2-4 दिन रह रखा तो यही खाने को उसको मिलता है जूठा जाठा जो है, फिर वो आ गया जो है। उसको मारने के लिए ये लोग जो है 1 हफ्ता तक जो है जुगाड़ करते रहे, लेकिन वो भाग जाना डेली, बहुत चालाक था जो है, लास्ट में मारा ही गया। कहने का मतलब क्या है कि जाको राखी साइया मारे न सकी है कोई, बालन बाका करी सके जो जग बैरी हो, जाको राखी साइया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हरतनी, भेद को बूझो जो है। ऐसे ऐसे बहुत सारे मेरे पास हैं सत्संग जो है, लेकिन हमारी कुछ जो है सीमाएं हैं, उसके बाहर बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। आपके अंदर सत्य हो गया, धैर्य हो गया, क्षमा हो गया, शांति हो गया, विवेक हो गया,
अधीनता हो गया। तो समय के अनुसार जो है आपको बदल जाना है, जो है समय के अनुसार आपको बदलते रहना है। ये नहीं है कि मैं कह दिया कि आज मार डालूंगा तो मार ही डालना जरूरी है। ये डराने के लिए, धमकाने के लिए भी कहा जाता है। अब मार ही दिया तो फिर रहा क्या जो है। तो उसी को जो है कहा जाता है कि आज के लिए क्षमा कर दिया मैंने, आज के लिए माफ कर दिया, दोबारा जो है आओगी या ऐसा काम करोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं। कभी कभी पति को भी धमका देना चाहिए और कभी पत्नी को भी धमका देना चाहिए। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। यही संसार है, यही जीवन है जो है। तो अभी आपको समझ में आ गया, ये सब संसार के रहने के लिए है। हमारा घर तो चेतन देश में है। जहाँ से अइलु हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। अभी सत्संग में हम लोग जड़ देश की चर्चा कर रहे थे, अभी चेतन देश हो गया। इसी को बोलते हैं अर्ध और इसी को बोलते हैं ऊर्ध। तो जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। तो चाँद सूरज नहीं रहना हो दिवसवा। जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। मुगल पठान नहीं सैयद से खावा। जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। मुगल पठान नहीं सैयद से खावा। जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहाँ से अइला हो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। जहाँ से अइला हो
अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष मैं सावा, जहाँ शिला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ शिला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ शिला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ शिला। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ शिला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ शिला। आगे क्या कहते हैं? तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ शिला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। उस चेतन देश में ये लोग नहीं पहुंचा है। ये जिस देश की चर्चा नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने किया है, तो ऐसा नहीं सोचना आप जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी इस भजन के भेद को समझते हैं। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी इसके भजन के भेद को समझते हैं। वहां कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो भेद को समझो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ शिला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ शिला। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जितना आनंद जो है आपको सत्संग सुनाने में आता है, आपके संग बात करने में आता है, वैसा सुख कहीं नहीं है जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बैकुंठ स्वर्ग में भी नहीं है। वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, जो सुख संतान संग में सो बैकुंठ न होय, जो सुख संतान संग में सो बैकुंठ न होय। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख संतान संग में सो बैकुंठ न होय। तो आए सदगुरु के, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वाणी जो है कबीर साहब की है। कबीर साहब खुद ही कह रहे हैं कि जो सुख संतों के संग में है वो जो है बैकुंठ में भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। इसीलिए जो है संत लोग जो है आप ही के संग रहते हैं। वो शरीर से भले ही नहीं रहते हैं, लेकिन चेतना से आप ही के साथ रहते हैं। देखो, आप भेद को नहीं समझ रहे। ये संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है।
आप किसी की पत्नी हो, पति हो, आपके बच्चे हैं, माता है, पिता है, तो आपको शरीर से वहीं रहना है। लेकिन जो है सूरत से तो उसको कौन जानता है, उसको कौन जानता है। सूरत को केवल जो है सदगुरु के हंस हंस नहीं बूझते हैं, और वो बराबर मिलते रहते हैं। जब आपको किसी की याद आती है, ऐसे थोड़ा वो आती है आपको, वो याद करता है। आप भेद नहीं बूझ रहे, आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। आपको मतलब होगा तब आपको याद आएगा। जब मतलब, ये संसार तो मतलब का है। अभी आपसे कोई बोले भाई मेरे मेरे बहन मेरा मदद कर देना, मेरे को 10,000 रुपये दे देना, तो बराबर आपको याद करेगा, क्योंकि उसको 10,000 रुपये लेने हैं। और जिस दिन आपने 10,000 रुपये दे देगा तो भूल जाएगा वो, फिर वो याद नहीं करेगा। अब आप याद करती रहेगी, भाई मेरा वापिस नहीं किया, मेरा वापिस नहीं किया, वो भूल जाएगा। इस संसार का नियम ही ऐसा है। लेकिन जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है, वो बराबर याद रखते हैं आपको, क्योंकि उनकी जो है सांसारिक कोई कामना नहीं होती है। संत को जो है कोई उनको सांसारिक आपसे क्या लेना देना है। आप क्या दे सकती किसी को, आप कुछ नहीं दे पाओगे, आप में है नहीं। सुख तो गुरु चरण में है, सुख जो है गुरु के चरण में है, सदगुरु के चरण में है। बोला नहीं, गुरु के चरण में कहाँ है। अरे स्वामी जी बोल रहे हैं, सुखदा पदारथा अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी। अभी चलो उसी भजन में। तो जोगी जांगम नहीं मुनि दूरवा सवा जावा से अइला, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा जावा से अइला। तो वहाँ जाते ही सांस की गति बंद और आनंद में जो है खत्म हो जाना है। ये जो है वहां जाते ही सांस की गति बंद हो गया और आनंद में जो है आप भी हेरा गए। हरि को हेराता हेरती आप ही गया हेराय, अयह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। हरि को हेरता हेरती आप ही गया हेराय, अयह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। उसी के बराबर का दूसरा दोहा है, हंसा साबदया नंदमी भूलिया पन रूप, आया महिमा है शाब्द की अद्भुत सा
स्वरूप। तो गुरु का चरण में जाने से सब सब भुला जाएगा, सांस की गति बंद हो जाएगी और मृत्यु हो जाएगी। सीधे सीधे आप बूझ जाओ। स्वामी जी बोल रहे हैं मन को रोको, मन को रोकोगे तो मर जाओगे। देखो ये ज्ञान जो है बड़ा विचित्र ज्ञान है। मन को रोक दोगे तो मर जाओगे आप जो है, लेकिन मन रुकेगा नहीं, कहीं नहीं रुकेगा वो। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, मन कहीं रुक ही नहीं सकता है। इसका एक ही जगह है जहां मन रुकेगा, वही सदगुरु आपको लखा देता है, वही सदगुरु लखा देता है। फिर आप जो है सीधा उसी में जा करके खत्म हो जाते हो। ये बहुत बड़ा विज्ञान है स्वामी जी का, मैं जितना कहूँगा उतना ही कम है। अब एक बेटी का प्रश्न था, अब वो अगला सत्संग में मैं सुनाऊंगा। जो है एक बेटी का जो है प्रश्न था, वो बोल रही है कि बाकी तो ठीक है। जो है उसका प्रश्न जो है सांसारिक प्रश्न है। जो है उसका प्रश्न जो है ये वाली प्रश्न है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो उसका प्रश्न यही है कि कुछ धन कमाने का भी जो है विद्या बताइए, धन कमाने का भी विद्या बताइए, क्योंकि हमें तो संसार में रहना है, तो कुछ पैसा भी तो होना चाहिए मेरे पास। उसी के लिए तो जो है कबीर साहब कह रहे हैं, कहे कबीर कुचा उद्यम कीजिए, अपने खाहु दूसरों को दीजिए। तो भाई अब बेटी जो है, आप भेद को समझो, तो सब बेटी लोग तो जो है आईएएस अफसर नहीं बन सकता है, सब बेटा लोग भी आईएएस अफसर नहीं बन सकता है। आप भेद को समझो। जो है नौकरी जो है इतना आसान भी नहीं है, और बेटी के लिए नौकरी और भी बड़ा मुश्किल है। पूरा संसार खाली नौकरी के लिए परेशान है, लाखों करोड़ों लड़के जो है ना घूम रहे हैं। जो है तो आपको अपना जो है चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आप अपना जुगाड़ करना पड़ेगा। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ रहती हैं, जो भी काम है आपका घर में जो है, उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जो है दो बेटियां हैं। जो है एक पढ़ लिख करके नौकरी पा गई, अपना करे, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा भी हो जाएगा। जो है और ये भी नहीं हो कि आपको जो है कोशिश करना है, लेकिन अपना घर में परिवार में रहते हुए बहुत सारे काम कर सकते हैं। जो है क्योंकि हर आदमी के पास अलग है, किसी के पास जमीन है, किसी के पास जमीन नहीं है, किसी के पास घर है, मकान है, सबका अलग अलग है। तो आप जो काम आसानी से अपना घर में आप कर सकते हो वही करना चाहिए। क्योंकि बेटी कहाँ जाएगी नौकरी करने, माँ बाप को चिंता रहती है जल्दी शादी करो, इसको जो विदा करो, जो है अपना घर में जाए। जो है वो सही भी है, क्योंकि बेटी का घर उसका माता पिता नहीं होता है, वो तो सेवा करने के लिए लक्ष्मी उनको मिली थी। जो है अब जितनी सेवा किए वो है, इस संसार में ऐसा ही नियम है, ऐसा ही चलता है। तो बेटी को भी अपना घर समझ करके रहना चाहिए। और जो है आप भेद को समझो, हर परिस्थिति अलग अलग है, तो आप क्या काम कर सकते हैं, सेवा ही है। सेवा भाव में करोगे कभी आपको दुख नहीं होगा।
और जो सेवा करेगा वो भूखा रह नहीं सकता है। तो जो आप काम कर सकते हो, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, मेहंदी कला सीख सकते हो, कपड़े का सिलाई बुनाई कढ़ाई आप कर सकते हो, बहुत सारे जो है जो आपको आसान लगता है, सबसे आसान। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो है ना डेली का 10,000 भी कमाने वाले। इसी संसार में एक दिन में जो है अरबों रुपये कमाने वाले भी हैं, और एक दिन में जो है 100 रुपया भी कमाने वाले हैं, और 1,000 रुपया भी कमाने वाले हैं। और इसी संसार में जो है डेली करोड़ों रुपये जो है नुकसान वाले भी हैं। मेरा सब मिला करके कहने का मतलब क्या है कि आपको दुखित नहीं होना है कि हमको नौकरी नहीं मिला तो हम क्या करें। जो है आपका घर में, आस में, पड़ोस में जो आप आसानी से आप कर सकते हो, समाज के नियम के अनुकूल, मर्यादा के अनुकूल। ऐसा नहीं कि बैग टांग लिया और जो है क्या बोलते हैं, ऐसा काम नहीं करना है। आपको जो है नियम में, मर्यादा में, संसारिक के जो है कोई जरूरी नहीं है पैसा कमाना। अरे आप गुरु के चरण में रहो ना, सारा काम हो जाएगा। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी। एक गुरु भाई हैं, वो गुरु भाई हो गए हैं, अभी पूरे रूप से नहीं हुए हैं जो है। तो उनकी 5 बेटियां हैं, 2 की शादी हो गई, 3 की शादी हो गई जो है। 3 की शादी हो गई, 2 बची हुई हैं। एक जो है जो छोटी वाली है उसका पुलिस में नौकरी लग गया। अभी उसका शादी नहीं हुआ, वो घर भी बना लिया, सब सेटिल हो गई वो। जो 5 बेटियां हैं तो 3 बेटियों का शादी हो गया है, वो अपना घर बसा लिए जो है, बच्चे बुच्चे हो गए, उनका सब फिट फाट चल रहा है। 2 बेटियां हैं तो जो छोटी वाली है वो पुलिस में नौकरी लग गया उसको। वो अपना सब घर पूरा जो है, घर भी बना लिया, सजा भी लिया, हो गया। वो जो है 18 साल का उम्र में हो गई भर्ती जो है, और जो है 12 साल 30 साल होने वाला हो गया। 12 साल में बेटी ने अपना घर भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, सारे उसका हो गया। लेकिन उसका 30 साल उम्र हो गया। जो 5 बेटियां है उसकी, तो 3 का शादी हो गया, घर बसा लिया। जो सबसे छोटी है वह जो है 18 साल का ही उम्र में उसकी नौकरी लग गई पुलिस में, और 12 साल में वो अपना घर द्वार सब बना लिया, उसकी शादी नहीं हुई। अब वो शादी इसलिए रुकी हुई है कि जो दूसरी वाली है, जो उससे बड़ी है, मतलब जो 4थे नंबर की है, वो अभी तैयारी कर रही है। अभी जो है वो अभी तैयारी कर रही है कि मैं जो कहीं किसी कामयाब हो जाऊं, वो हो नहीं पा रही है। तो उसका भी की उम्र जो है 32 साल हो गया, 31 साल 32 साल हो गया, और दूसरे वाले का 30 साल हो गया। और माँ बाप जो है बोले नहीं पहले इसका होगा। तो ये भाग्य है, सबका अलग अलग है। ये सृष्टि जो है ऐसे ही है। तो मेरा सब कुछ मिला करके कहने का मतलब यही है कि आप साधना करिए, गुरु में जो है लगे रहिए, कार्य पूर्ण होगा। बहुत सारी भेद की बातें हैं, तो जो आप आसानी से आप कर सकते हैं वही करना है, दुखित नहीं जो नहीं होना है। तो जो सबसे वाली जो है छोटी वाली बेटी है, वो जो है
वो तो लखनऊ में ही है। बहुत जो सेवा भाव वगैरह सारे सही है उसका जो है। मैंने एक दिन ऐसे ही बोला मजाक में, अरे भाई पार्टी उटी कब दोगे, शादी कब करोगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी, बहुत सारी वेद की बातें हैं। प्रकृति की चर्चा करने में ये सब गड़बड़ हो जाता है। प्रकृति की जो है चर्चा करने में बहुत सब गड़बड़ है संसार में जो है, क्योंकि सबका भाग्य किस्मत अलग अलग है। तो छोटी वाली का शादी इसलिए नहीं हो रहा है कि जो है वो सब सेटिल्ड है, पैसा भी उसके पास है, धन भी है, मकान वकान सब बना लिया है जो है, आ रही है, अकेले है बेचारी वो, इसलिए नहीं शादी कर रही है कि दूसरे का पहले शादी हो जाए, उससे बड़ी है जो है। ये बड़ा विचित्र संसार है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, गुरु से प्रार्थना करो। हम लोग क्या कर सकते हैं जो है, हम लोग तो प्रभु से प्रार्थना ही कर सकते हैं। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। तो ये सदगुरु की हमारी वाणियाँ हैं। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। तो ये संसार में जो है आपको गुरु के चरण में रह करके, और जो आपको समझ में आता है सांसारिक नियम मर्यादा कायदा कानून विधि विधान के अंदर में रह करके आपको चलना है। हम लोग यहाँ शादी करने, विवाह करने, नौकरी करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन आपको गुरु का चरण में रह करके रहेंगे तो माया दुखदाई नहीं करेगी। स्वामी जी ने कहा है, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रे, भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। तो सबको छोड़ दो, बस एक चीज को याद करके रखो कि हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति सदा मन मावनी, हंस विभ विज्ञान, तदपि मिले उमहि भक्ति बारा, मीनानी रजीमी प्राण। तो हे प्रभु, हमारी चेतना जल मिनवत रहे, आपको कभी नहीं भूलूं। इसको एक मंत्र को तो हमेशा याद करके रखो, फिर तो सारे काम ही हो जाएगा। इस मंत्र को हमेशा याद करके रखो। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। इसी मंत्र से आपका सारा काम हो जाएगा। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ।
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत